हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का केमिस्ट्री का लेसन नंबर 3 परमाणु की संरचना को देखने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो एक मैंने बनाया था जिसमें केमिस्ट्री के दो टॉपिक को कंप्लीट किया था। पहला पदार्थ का वर्गीकरण और दूसरा परमाणु तथा अणु। इस वीडियो में परमाणु की संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसमें टोटल जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 150, जिसे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु का मौलिक कण है। परमाणु का मौलिक कण जो है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। तत्व के परमाणु 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बने होते हैं। जी बिल्कुल। हाइड्रोजन तत्वों में अपवाद है, जिसके परमाणु में 2 ही मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। दोनों के दोनों सही दिए गए। ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई थी। सर्वप्रथम परमाणु की किस मौलिक कण की खोज हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। कौन से कथन है जो सही नहीं है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं। जी बिल्कुल, बाहर ही रहते हैं। विभिन्न तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻19 ग्राम होता है। यही क्या है, गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 6। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया गया। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है R.A. मिलिकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, R.A. मिलिकन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 7। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान होता है। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। कैथोड किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है। कैथोड किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। इसमें सही दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित नहीं होती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। बिल्कुल। एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती है। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की, एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित मौलिक कणों में किसका द्रव्यमान सबसे कम है। निम्नलिखित मौलिक कणों में किसका द्रव्यमान सबसे कम है, तो यह सबसे कम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 11। परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। परमाणु के संबंध में यह विचार किसने दिया। यह विचार जे थॉमसन ने। परमाणु संरचना मॉडल किसने विकसित किया। नील्स बोर तथा रदरफोर्ड। परमाणु संरचना मॉडल किसने विकसित किया, नील्स बोर तथा रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर एल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ। अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए धातु की पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। सही है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते हैं। यह भी सही है। बहुत ही कम अल्फा कण धातु के पन्नी से टकराकर अपने मार्ग पर पुनः वापस आ जाते हैं। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड। निम्नलिखित में किसने परमाणु संरचना जानने हेतु रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा निकले अल्फा कणों को सोना के पत्थर पर प्रहार कराया। निम्नलिखित में किसने परमाणु संरचना जानने हेतु रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा निकले अल्फा कणों को सोने के पत्थर पर प्रहार कराया। रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। किन कणों की सहायता से, अल्फा कण की सहायता से। निम्नलिखित में कौन से कण आवेशहीन अथवा उदासहीन कण है। आवेशहीन अथवा उदासहीन कण कौन सा है, तो यह कण हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रोटॉन प्लस, न्यूट्रॉन उदासीन। प्रोटॉन पर आवेश का बराबर है। प्रोटॉन पर आवेश किसके आवेश पर बराबर है, इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके
द्रव्यमान के बराबर होते हैं। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, यही गलत है। प्रोटॉन की खोज किया था गोल्ड अस्टीन ने, व्याख्या किया था रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने और प्रोजेटॉन की खोज एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। ऑप्शन नंबर सी दोनों के दोनों सही हैं। परमाणु संरचना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? परमाणु संरचना के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं दिया गया है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं, जी हाँ। परमाणु के सभी मूल कण परमाणु में समान संख्या में उपस्थित रहते हैं, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी, परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेश प्रोटॉन की संख्या समान होती है। प्रोजेटॉन की खोजकर्ता कौन है? एंडरसन। प्रोजेटॉन की खोजकर्ता एंडरसन। प्रोजेटॉन किसका प्रतिकण है? प्रोजेटॉन जो है प्रतिकण है इलेक्ट्रॉन का। निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन किसमें नहीं पाए जाते हैं? आगे हमने बात किया था हाइड्रोजन में। निम्नलिखित में कौन धन आवेशित कण है? धन आवेशित कण प्रोटॉन। कक्षा के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। कक्षा के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही दिया गया है? कौन एक सा सही दिया गया है? इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा पर कूद सकता है। इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में आंतरिक कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह सब के सब सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। परमाणु की किस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है? परमाणु के किस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है? ऑप्शन हो जाएगा ए के। 31 नंबर, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र से प्राप्त की जाती है? किस सूत्र के अनुसार? 2n²। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? कौन से कथन सही दिए गए हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं उसे रदरफोर्ड ने ऑर्बिट कहा, सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं नील्स बोर ने उसे सेल कहा, सही है। दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। किसी परमाणु के परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 34 नंबर प्रश्न, कौन से कथन है जो सही हैं? तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होगी। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 ही होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा। 1 और 2 दोनों। कक्षाओं की ऊर्जा का सही क्रम निम्न में से है। कक्षाओं की ऊर्जा का क्रम कौन सा है? KLMN। सर्वाधिक जो ऊर्जा होगा एन में होगा। निम्नलिखित की किस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32 हो सकती है? 32 एन कक्षा में। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है निम्न में से कौन है? वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है निम्न में से कौन सा कण है? मेसॉन है। मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? मेसॉन के खोजकर्ता युकावा। मेसॉन के खोजकर्ता युकावा। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल से निम्न से कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती है? परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल से निम्न से कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती है? ए और बी दोनों। यह मॉडल यह समझाने में विफल रहा कि परमाणु अस्थायी क्यों होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत परंतु द्रव्यमान समान होता है? निम्नलिखित में कौन सा मूल कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत परंतु द्रव्यमान समान होता है? प्रोजेटॉन। ऑप्शन नंबर ए। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या का संबंध है तत्व से। परमाणु संख्या का संबंध तत्व से। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का। किसी तत्व में परमाणु संख्या Z है, द्रव्यमान संख्या A है, उस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी?
बताइएगा न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, A-Z, ऑप्शन नंबर बी। परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है, कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है। किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या कही जाती है, यह सही दिया गया है। तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व की उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तत्व की परमाणु संख्या केवल उदासीन परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ना कि किसी आयन में। ये तीनों के तीनों सही हैं। तत्व का परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित हो जाती है, यह गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 23 है तथा इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा। एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 23 है तथा इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा। 11, ऑप्शन नंबर ए 11। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, परमाणु संख्या क्या होगी। परमाणु संख्या 8 होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यूरेनियम 35 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा 92। परमाणु संख्या जेड एवं द्रव्यमान संख्या ए माफ करिएगा, परमाणु संख्या जेड एवं द्रव्यमान संख्या ए के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है जेड, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान भी प्रदान करती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या परमाणु का परमाणु द्रव्यमान भी प्रदान करती है, सही है। परमाणु का परमाणु द्रव्यमान आंकिक रूप से उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों सही हैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, उस परमाणु पर आवेश क्या है। आवेश 0। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः है। एल्यूमिनियम 27 में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 13। इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 और प्रोटॉन की संख्या भी 13, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 53, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 88 एवं 138। इसमें बताना है 54वां प्रश्न में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या है 19। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है, उसकी परमाणु संख्या 11 है, उस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 12 होगी। 12। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, बताइएगा क्या हो जाएगी। यह हो जाएगा 19। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है। 4। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, ऑप्शन नंबर ए 39। यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा 146। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। 20 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। 20 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन, मेरे ख्याल से इनमें कोई भी नहीं हो पाएगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या का 2 गुना होता है, यह गलत है। परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है, यह सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 AMU और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन 2 होंगे। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है। न्यूट्रिनो, ऑप्शन नंबर डी। न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है, पाउली। न्यूट्रिनो की खोजकर्ता पाउली। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। परमाणु भार से संबंधित कौन सा कथन है जो सर्वाधिक उपयुक्त है। एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं, यही जो है सही दिया गया है।
न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होता है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक तो कभी उसके बराबर होता है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? यह कहते हैं द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है? बताइएगा कौन सा कथन है जो सही नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? प्रोटॉन कहलाता है। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? मौलिक अभिलक्षण परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर बी। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है परमाणु क्रमांक के द्वारा। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर, ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर प्रश्न, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। समस्थानिकों परमाणु में किसकी संख्या समान नहीं होती है? न्यूट्रॉन की। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? किसी तत्व की समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? द्रव्यमान संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या। समस्थानिक नाभिक वह नाभिक है जिसमें समस्थानिक नाभिक वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। समस्थानिकों में समान रासायनिक गुण होते हैं, भिन्न भौतिक गुण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। समान रासायनिक गुण होते हैं, भिन्न भौतिक गुण होते हैं। 81 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? समस्थानिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जी बिल्कुल। समभारिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समभारिक। निम्नलिखित में से कौन समभारिक नहीं है? कौन समभारिक नहीं है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौरासी नंबर प्रश्न, किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? समस्थानिक का। समस्थानिक का। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम के। पोलेनियम के कितने समस्थानिक हैं? माफ करिएगा, पोलेनियम के कितने समस्थानिक हैं? 27। कितने हैं? 27। समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न परमाणु भार वाले तत्व हैं। समान परमाणु संख्या समस्थानिक कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाती है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक वे हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सम न्यूट्रॉनिक है? निम्नलिखित में से कौन सम न्यूट्रॉनिक है? इनमें से सभी। नेक्स्ट है, आइसोटोन होते हैं।
आइसोटोन समान संख्या के न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, सही है। समस्थानिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होती है, यह गलत है और यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समस्थानिकों के नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जी बिल्कुल। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनका द्रव्यमान समान होता है समभारी कहलाते हैं, जी हाँ। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी। यह किसके उदाहरण है? 95 नंबर प्रश्न किसके उदाहरण है? सम न्यूट्रॉनिक का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? समभारिक तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। समभारिक तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योगफल समान होता है, ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में। चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो हो जाएगा यूरेनियम का। जीवाश्मों का उम्र जानने हेतु किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 का, ऑप्शन नंबर ए। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर बी। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण, चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। घेंघा रोग के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आयोडीन का। ट्यूमर का पता लगाने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। यह किसके उदाहरण है? किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? माफ करिएगा, किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? एफ के साथ। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है? सम इलेक्ट्रॉनिक आयन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। निम्नलिखित में कौन एक न्यूक्लियन नहीं है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यह क्या है? न्यूक्लियन नहीं है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियन है। सी और डी इसका राइट आंसर होगा। क्वांटम संख्या जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन कक्षा की औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को सूचित करती है मुख्य क्वांटम संख्या n। कक्षा में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कारण उत्पन्न ऊर्जा की माप किस क्वांटम संख्या से ज्ञात होती है? द्विगांशी क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। जीमैन इफेक्ट की व्याख्या करने हेतु किस क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है? जीमैन इफेक्ट की व्याख्या करने हेतु किस क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। रासायनिक तत्व अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से, ऑप्शन नंबर ए, अभिविन्यास से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? मुख्य क्वांटम संख्या कक्षाओं की ऊर्जा तथा आकार बनाती है, जी बिल्कुल। द्विगांशी क्वांटम संख्या उपकक्षाओं के रूप को बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकक्षाओं की दिशा बताती है। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। परमाणु के एम सेल में कौन से सब सेल उपस्थित नहीं हो सकते? एफ, ऑप्शन बी, एफ। एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है? एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? के सेल की ऊर्जा न्यूनतम होती है, जी बिल्कुल। एफ सब सेल की ऊर्जा महत्तम होती है। 1 और 2। KLMN, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। सबसे महत्तम तो एन सेल का होता है,
इसे आप लोग देख लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सबसेल, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? SPDF। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया गया है। पी उपसेल में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी? पी उपसेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, 3। द्विगांशी क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। द्विगांशी क्वांटम संख्या निर्धारित करती है कक्षकों का कोणीय संवेग। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? पाउली से। ऑप्शन नंबर बी, पाउली से। पॉली के अपवर्जन सिद्धांत से निम्न में से कौन से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? पॉली के अपवर्जन सिद्धांत से निम्न में से कौन से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है, बिल्कुल। किसी कक्षा में सबसेलों की संख्या कक्षा की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उन दोनों के चक्रण की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होगी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्रपात रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है। हुंड का नियम। ऑप्शन नंबर बी, हुंड का नियम। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। निम्न में किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के पथ के लिए दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं की कल्पना करते हुए बोहर सिद्धांत में सुधार किया? बोहर सिद्धांत में सुधार किया। सोमरफील्ड ने। मुख्य क्वांटम संख्या संबंधित है। मुख्य क्वांटम संख्या संबंधित है सब सेल का अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर सी। सब सेलों में इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश किस सिद्धांत या नियम के अनुसार होता है? हॉफबाउ सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी, हॉफबाउ सिद्धांत। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हॉफबाउ सिद्धांत के अनुकूल है। कौन जो है हॉफबाउ सिद्धांत का अनुकूल है? जिस सब सेल के लिए n+1 का मान न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करते हैं। सही है। जब 2 सब सेल के लिए n+1 का मान एक ही रहता है, तब इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में प्रवेश करेंगे जिसके लिए n का मान कम हो। दोनों के दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। एक परमाणु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परिभाषित किया जा सकता है उपरोक्त सभी के द्वारा: हॉफबाउ सिद्धांत के द्वारा, हुंड नियम के द्वारा, पाउली के अपवर्जन नियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? 1s2, 1s2, 2s2, 2p5 यह सब है, जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं है। आप देख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 132। पीडी परमाणु संख्या 46 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन नंबर ए 4d10। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 1s2, 2s2, 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ऑप्शन नंबर बी Na और Na+ का। के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है परमाणु संख्या 19 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑप्शन नंबर डी। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? सोडियम आयन की 2-8। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्लोरीन आयन की है? क्लोरीन का हो जाएगा 2-8-6। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक संरचना है एल्युमिनियम 27 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2-8-3। परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-8-8-2 होगा। ऑप्शन नंबर बी 2-8-2-8-8-2। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हॉफबाउ सिद्धांत के अनुसार नहीं होता है? इनमें से सभी का। क्रोमियम 24, क्रोमियम 29 और Ag 27 मतलब चांदी का होता है, चांदी 47, यह सब हॉफबाउ सिद्धांत के अनुसार नहीं होता है। नाभिक का साइज होता है, नाभिक का साइज 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? एग्जाम नज़दीक आने के कारण मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, आप लोग देख भी रहे हैं। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है।
एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 3। कितनी? 3। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3a10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका है? तो हो जाएगा कॉपर का, कॉपर प्लस का। 144। एक इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम ए से सब सेल भरेगा। 1:2, 2:2, 2p6, 3s1 का निरूपण निम्नलिखित में से किस रूप में हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए। क्लोरीन आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8। निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 होता है? 2, 8, 4, 2, 8, 10, 10, 4, 14 किसका होगा? क्या हो जाएगा आपका सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का। M++ या M2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? 30 होगी। 30। 8, 2, 10, 10, 10 और 14 24 है। 56 में से 24 जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14, 8, 2, 10, 24, 56 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 मिनट में कैलकुलेशन कर ही लेती हूँ। 24 जाएगा, 32 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। 148 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न कथन पर विचार कीजिए। 1 मिनट, यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग देख लीजिएगा ए होगा या फिर बी होगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ही होगा, 100% श्योर। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी नहीं होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2+ का सिंबल दिया गया है, वो माइनस हो जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं? सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस तथा क्लोरीन में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। ये जो है सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। चलिए, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिए। अब आगे टाइम मिलेगा तो रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक बंधन भी मैं करवा दूंगी। टाइम नहीं मिल पाने के कारण मैं नहीं करवा पाती हूँ। तो चलिए, आगे प्रयास रहेगा और भी प्रैक्टिस सेट करवाने का। आई होप यह क्लास जो है आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ मैं कुछ ना कुछ PDF जो डालते रहती हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।